जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर हैं और इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इनमें से अगर मैं दो जानवरों की बात करूं, मंगूस और कोबरा, अगर इनके बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? देखिए, जो कोबरा है वो बहुत ज़्यादा ही जहरीला और ख़तरनाक सांपों में से एक है। वहीं दूसरी ओर जो मंगूस है वो जहरीले भी नहीं होते और ना ही ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। तो फिर अगर इनके बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? क्या आपको लगता है कोबरा या मंगूस? चलिए, वीडियो के एंड तक तो हम लोग ये पता लगा ही लेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगूस, ये जो जीव है ये साइज में छोटे होते हैं और दिखने में ज़्यादा डरावने भी नहीं होते, साथ ही साथ ये जहरीले भी नहीं होते। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, पर ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मंगूस को इनडिस्क्रिमिनेट हंटर्स कहा जाता है। ये शिकार करते समय बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते और इनका एक रूल है, ये जिस चीज़ को मार सकते हैं ये उस चीज़ को खा लेते हैं। ये इसलिए किसी को भी नहीं छोड़ते। ये खाने में चूहे, बर्ड्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट और कुछ रेप्टाइल्स को खाना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कोबरा की बात करूं तो आप सबने कोबरा का नाम तो ज़रूरी सुन रखा होगा। ये सबसे विषैले सांपों में से एक होते हैं। कोबरा इतने ज़्यादा भयंकर और ख़तरनाक होते हैं कि इनकी जो एक बाइट है उसके अंदर इतना जहर होता है कि आसानी से 20 लोगों को मार दे। कोबरा को देखकर सही में डर लगता है। कोबरा खाने में बर्ड्स, छिपकलियाँ, चूहे, स्क्विरल्स और दूसरे सांपों को खाना पसंद करते हैं। तो देखा जाए तो जो कोबरा है वो अपने जहर की वजह से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगूस जहरीले होते ही नहीं हैं। तो चलिए अब इनके बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं मंगूस के साइज की बात करूं तो ये साइज में छोटे ही होते हैं और जो इनका एवरेज लेंथ है वो 24 से लेकर 58 सेंटीमीटर तक है। ये ज़्यादा भारी भी नहीं होते। इनका वजन 490 ग्राम से लेकर 1.25 किलोग्राम तक है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कोबरा की बात करूं तो जो कोबरा का एवरेज लेंथ है वो 6 फीट तक है और ये आसानी से 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 6 किलोग्राम तक जा सकता है। साथ ही साथ कोबरा और मंगूस दोनों ही बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं। मंगूस की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 20 माइल्स पर आवर की है और जो कोबरा की मैक्सिमम स्पीड है वो 12 माइल्स पर आवर की है। अब हम लोग कोबरा के अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कोबरा की जो बॉडी है उसके ऊपर स्मूथ स्केल्स होते हैं और जो कोबरा की बॉडी का कलर है वो ब्लैक, डार्क ब्राउन और येलोइश वाइट के कॉम्बिनेशंस में ही वेरी करता रहता है। कोबरा के पास स्पेशलाइज्ड मसल और रिब्स होती हैं उसकी नेक के पास। कोबरा आसानी से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा सकता है, अपनी हुड को फैला सकता है और आसानी से हिस करके बहुत तेजी से साउंड निकाल सकता है जिससे अपने शिकार को डरा सके। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग मंगूस के अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मंगूस के पास छोटे पैर होते हैं, उनकी पॉइंटेड नोज होती है, उनके ईयर्स भी साइज में छोटे होते हैं और उनके पास एक बुशी टेल होती है। मंगूस कलर में ब्राउन और ग्रे कलर में पाए जाते हैं। मंगूस अपनी फुर्ती की वजह से जाने जाते हैं और ये इतने फुर्तीले होते हैं जिसके कारण इनके लिए हंटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वैसे अगर देखा जाए तो मंगूस के पास थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि मंगूस की जो स्किन होती है वो मोटी होती है और साथ ही साथ इनके पास नेचुरली ही कोबरा वेनम के खिलाफ प्रोटेक्शन है। एक्चुअली इनकी बॉडी के अंदर जो निकोटिनिक एसिटाइल क्लोराइन रिसेप्टर है उसके अंदर म्यूटेशन के कारण ये अपने आप को स्नेक वेनम के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने ऐसा बोला कि ये वेनम को सह सकते हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इन्हें कुछ भी नहीं होगा कोबरा के वेनम से। अगर कोबरा इन्हें ज़्यादा बार काट ले तो इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये कुछ बाइट सह लेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंगूस और कोबरा किस तरीके से शिकार करते हैं। देखिए, जो कोबरा है वो अपने शिकार को जब देखता है तो उसके ऊपर फुर्ती से अटैक करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसे एक वेनमस बाइट दे देता है। इससे होता क्या है कि उसके शिकार के बॉडी के अंदर वेनम चले जाता है और उसके शिकार की मौत हो जाती है और फिर अपने शिकार को खा लेता है। इसका एक और तरीका है शिकार करने का। कोबरा अपने शिकार के ऊपर अपने आप को लपेट लेता है और फिर उसे जकड़कर मार देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंगूस किस तरीके से अटैक करते हैं। मंगूस का जबड़ा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ मंगूस बहुत फुर्तीले भी होते हैं। तो अपने शिकार को मारने के लिए अपने शिकार के सर के पीछे वाले हिस्से पर बाइट करते हैं। बाइट के कारण उनके जो शिकार होता है उसका स्कल पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस तरीके से मंगूस शिकार करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगर इनके बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। वैसे मैंने आपको जितना भी बताया उसके हिसाब से आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ पे कोबरा जीतेंगे क्योंकि कोबरा साइज में भी बड़े हैं और उनके पास वेनमस बाइट है, तो उनके पास इस चीज़ का एडवांटेज है, तो शायद वो जीते। आपको क्या अभी तक ऐसा ही लगता है?
अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि स्नेक्स mongoose से दूर रहते हैं। साथ ही साथ mongoose बहुत ज़्यादा फुर्तीले भी हैं और उनकी स्पीड कोबरा से तो ज़्यादा ही है। तो अगर कोबरा वेनमस बाइट देने की कोशिश करेंगे तो mongoose उससे अपने आप को बचा भी सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और फिर mongoose कोबरा के ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एडवांटेज mongoose के पास ही है। पर अगर कोबरा किसी तरीके से अपने आप को mongoose के ऊपर लपेट ले और फिर उसे जकड़ कर मारने की कोशिश करे तो कोबरा यहाँ पे जीत सकता है। पर इसके लिए कोबरा को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि mongoose बहुत ज़्यादा तेज है और उनकी स्पीड कोबरा से तो तेज है ही। तो मेरे हिसाब से तो इस फाइट में mongoose ही जीतेंगे। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसा मैंने कहा था कि mongoose इनडिस्क्रिमिनेट हंटर्स होते हैं, वो जिस चीज़ को मार सकते हैं वो उस चीज़ को खा लेते हैं। तो यहाँ पे कोबरा के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर वो कोबरा को मार देंगे तो कोबरा को भी खा लेंगे वेनम के साथ ही, और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही रेयर केस होता है कि mongoose को कोबरा खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।